नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड के श्री रघुनाथ जी और सीता जी के विवाह समारोह पर ही चल रहे हैं। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नरप सब समीप सोही सुचारी, जनुधन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। अर्थात रामचंद्र जी के वियोग से, उनके चले जाने से जो सबका हृदय जल रहा था वो शांत हो गया। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता, अर्थात प्रेम का उसको किस रीति से किया जाए इसका कोई बखान नहीं हो सकता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए, अर्थात जो चार पुरुषार्थ हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये दशरथ जी के पुत्रों के रूप में शरीर धारण करके आ गए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात परमात्मा का जो आनंद है वो प्राप्त कर रहे हैं। और विधाता से मानकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं, ताकि हम परमात्मा का आनंद ज्यादा से ज्यादा ले सकें। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के सुकृत्य अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत्य देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए, अर्थात इन दोनों राजाओं के अलावा किसने शिव की आराधना की है और शिव के सबसे बड़े वरदान से इन्हीं को नवाजा है, इन्हीं को दिया है भगवान शिव ने। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न होना ही है। इनके समान जगत में ना तो कोई हुआ है, ना होगा, ना है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। हम सारे पुण्यों के निवासी हैं, कारण कि हम सब जन्म लेकर जनकपुर में निवासी हुए, जहां श्री रामचंद्र जी सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार के लिए पधारे हैं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, अर्थात ये परमात्मा के रूप में हमारी नेत्रों के, हमारी आंखों के अतिथि हुआ करेंगे। हम इन अतिथियों का अपने नेत्रों द्वारा इंतजार करेंगे और हमारा इंतजार भी पूरा होगा। जनक जी के स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने, विदा कराने आया करेंगे। अर्थात दोनों भाई सीता जी को लेने, विदा कराने हमेशा आया करेंगे। तब उनके अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। अर्थात ये जब जब आएंगे, क्योंकि इनका ससुराल है, इनका आना जाना लगा रहेगा, और जब जब आएंगे तब इनको देखकर हम सुखी होंगे।
हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि भरत और श्री रामचंद्र जी का हम सकल थे, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई है भी नहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर लेके चल रहा हूं। बिना ज्ञान हम परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।